हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि अब तक हम सभी को पता चल चुका है कि फाइनली हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम रिलीज़ हो चुका है। और घंटों खेलने के बाद फाइनली मैं इसकी पूरी स्टोरी और एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो लेकर के आई हूँ। अब तक के जितने भी हैरी पॉटर रिलेटेड गेम्स आए हैं, शायद मैंने सारे ही खेले होंगे, पर डेफिनेटली उन सब में से हॉगवर्ट्स लेगेसी बिल्कुल ही अलग है। सभी गेम्स की स्टोरी कहीं ना कहीं हैरी पॉटर के आसपास ही रोटेट होती है। जैसे पहले के जितने भी पीसी गेम्स आए हैं उसमें आप खुद हैरी पॉटर होते हो और जैसा जैसा बुक्स में था वैसा वैसा ही प्ले करते हो। हॉगवर्ट्स मिस्ट्री जैसे गेम्स आए जिसमें हैरी पॉटर खुद तो नहीं पर ऑलमोस्ट सारे टीचर्स, घोस्ट, पोल्टरजाइस्ट या टॉकिंग पेंटिंग्स सब कुछ सेम है और काफी कुछ रिलेटेबल स्टोरी भी रही है, जैसा मैंने पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। पर हॉगवर्ट्स लेगेसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 1800s की स्टोरी है जिसका मेन फोकस गॉब्लिन रिबेलियन है, जिसके बारे में हमने बुक्स में भी पढ़ा है। इस पूरे गेम में बहुत से मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करा गया है और क्योंकि ये वार्नर ब्रोस के साथ मिलकर बनाया गया है तो काफी अच्छा एक प्लॉट भी हमें देखने को मिलता है इसमें। तो स्टार्टिंग में आप कैरेक्टर वगैरह डिजाइन करते हो और फिर गेम शुरू होता है, जहां आप बेसिकली 5th ईयर के स्टूडेंट हो हॉगवर्ट्स में। यानी आपने पहले के 4 साल हॉगवर्ट्स में पढ़ाई नहीं की है, आपने डायरेक्ट 5th ईयर में एडमिशन लिया है। वहां जाने के लिए प्रोफेसर एलिएजर फिग आते हैं, जो आई गेस मिसेस फिग के पूर्वज रहे होंगे, पर जिस कैरियज से ले जाया जाना था उस पर ड्रैगन हमला कर देता है। किसी तरह पोर्टकी की हेल्प से बचते हुए प्लेयर को पता चलता है कि एक मिस्टीरियस एंशिएंट फॉर्म ऑफ मैजिक है जो सिर्फ वो ही देख और महसूस कर सकता है। और 2 विलन्स होते हैं इस पूरी सीरीज में जो इस पावर को हासिल करना चाहते थे। गॉब्लिन रेनरॉक, जिसके बारे में हम जानते हैं, वो गॉब्लिन रिबेलियन का हेड था, और विक्टर रुकवुड जो डार्क विजर्ड है, और दोनों ने मिलकर टीम बना ली है। तो स्टोरी रिवॉल्व होती है मैजिकल मैगुफिन्स के अराउंड, जिसे ढूंढने के अभियान में प्लेयर और फिग को एक मैप चैम्बर मिलता है, एक सीक्रेट वर्ल्ड का जो हॉगवर्ट्स के नीचे है। 4 फॉर्मर हॉगवर्ट्स प्रोफेसर पर्सिवल रैकहैम, चार्ल्स रुकवुड, नियम फिट्जगेरल्ड और सैन बेकर की टॉकिंग पेंटिंग्स होती है, जिन्होंने मिलकर डिसाइड किया था कि वो इन एंशिएंट पावर को सीक्रेट रखेंगे, और इन चारों को कीपर्स कहा गया है। अब जब आप कीपर्स के 4 ट्रायल कंप्लीट कर लोगे, जो कि बेसिकली डायमेंशनल शिफ्ट्स और मैजिकल पोर्टल्स के अराउंड रोटेट होता है, आपको फाइनली ट्रुथ पता चलती है मिस्टीरियस एंशिएंट मैजिक के बारे में, जो कि आपको पेंसिव यानी स्मृति पात्र में सारी कलेक्टेड मेमोरीज के थ्रू मिलती है। हॉगवर्ट्स के पास एक कस्बे में सूखा पड़ने पर कीपर्स की मुलाकात इसिडोरा मॉर्गेनेच से होती है, जो कि काफी कुछ पर्सिवल और प्लेयर जैसी ही होती है, यानी वो भी उस पावर को फील कर सकती थी। बाद में उन्हें एक कॉमन चीज पता चलती है तीनों की, और वो थी कि तीनों ने ही हॉगवर्ट्स की पढ़ाई 5th ईयर में शुरू की थी। वैसे रीजन नहीं बताया गया कि क्यों। इसिडोरा बताती है कि उसके पिता के डिप्रेशन और ग्रीफ को दूर करने के लिए, जो कि उसके बेटे के मौत के कारण आया था, इसिडोरा ने अपनी एक यूनिक एबिलिटी का इस्तेमाल किया। उसके पास ये पावर थी कि वो सामने वाले के दुख दर्द को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से निकाल सकती थी, और इसलिए उसने अपने पिता के भी सारे दुख और दर्द को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो अब दिखने में एक चमकदार पल्सेटिंग मास्क जैसा दिखता था, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि एंशिएंट मैजिक पूरे गेम में दिखाया है। जबकि कीपर्स इसिडोरा को इस बात के लिए पनिश कर देते हैं, पर फिर भी इसिडोरा दूसरे विजर्ड्स के दर्द को दूर करती रही। धीरे धीरे वो स्टूडेंट्स के भी दुख दर्द को दूर करने लगी और हॉगवर्ट्स में प्रोफेसर बन गई थी। बाद में पता चलता है कि जो दुख दर्द वो दूसरों से निकालती थी, उसमें से कुछ उसके अंदर भी चले जाते थे। उसे फाइनली चारों कीपर्स पकड़ लेते हैं और जमीन के नीचे बने एक तहखाने में ले जाते हैं। वहाँ 5 में लड़ाई होती है, जहाँ इसिडोरा ने एक बड़ा रिजर्वोयर बनाया था उन पेन और डिप्रेशन का जो उसने दूसरे लोगों से एक्सट्रैक्ट किए थे। यही एंशिएंट पावर था जिसे वहाँ गॉब्लिन क्राफ्ट्समैन बियगबोर ने टेक्नोलॉजी यूज करके सेफ रखा था। लड़ाई खत्म हो जाती है, पर उसमें इसिडोरा और कीपर नियम मारे जाते हैं, बाकी तीनों कीपर्स बच जाते हैं, और यहाँ ही स्टोरी खत्म होती है। अगर एंडिंग की बात करें तो प्लेयर एंशिएंट मैजिक को ट्रैक करते हुए मैजिक रिस्पोजिटोरीज पहुंचता है, जो जमीन के नीचे होती है। उसे पता चलता है कि गॉब्लिन रेनरॉक वो पावर हासिल करना चाहता था, क्योंकि जैसा हमने पहले भी गॉब्लिन्स के बारे में जाना है कि वो गॉब्लिन काइंड की बनाई हर चीज पर अपना हक मानते थे। वो मानते थे कि उन्होंने कीमत लेकर उस चीज को विजर्ड को उधार दी है, और उस विजर्ड के जाने के बाद उस चीज को वापस गॉब्लिन को दे देनी चाहिए। इसलिए बियगबोर के बनाए इस टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्समैनशिप को रेनरॉक अपना मानता था।
यानी गॉब्लिन काइंड का। इसलिए वो बियगबोर के जनरल पढ़ के वो एक एक करके सारे रिजर्वायर तक पहुंचता गया था ताकि वो उस एंशिएंट मैजिक को ले ले और विजर्ड के खिलाफ यूज कर सके, जिन्होंने उसकी पूरी प्रजाति के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था और उन्हें ऑप्रेस्ड रखा था, और उनके जैसे ही कुछ और स्पीशीज को भी। विक्टर और रेनरॉक ने टीम इसलिए बनाई थी क्योंकि विक्टर एक पुरानी फैमिली यानी रुकवुड फैमिली का था, जो कि एक एंशिएंट फैमिली थी, और ये रिजर्वायर जहाँ था वो प्रॉपर्टी रुकवुड्स की ही थी। इसलिए विजर्ड से दुश्मनी होने के बावजूद रेनरॉक ने उससे अलायंस की, और जैसा कि हम जानते हैं कि कीपर भी रुकवुड था, पर उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन था ये नहीं बताया गया है। तो रेनरॉक के माइंस में से एक माइन को डिस्ट्रॉय करने के बाद, जिसमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट होकर आ रही थी, प्लेयर वहां से एंड टाइम पर बाहर निकलता है, जिस दौरान रेनरॉक अपने ही भाई लॉर्ड गॉग को मार डालता है, क्योंकि लॉर्ड गॉग ने अपने भाई का साथ देने से मना कर दिया था और प्लेयर को सपोर्ट कर रहा था। पर वो जाने से पहले लास्ट और सबसे बड़े रिजर्वायर का लोकेशन बता जाता है, जो कि मैप चैम्बर के नीचे ही था। रेनरॉक के उस रिजर्वायर पहुंचने से पहले पहुंचना इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रोफेसर फिग और प्लेयर लास्ट रिजर्वायर पहुंचते हैं कुछ और प्रोफेसर्स के साथ, पर अनफॉर्चुनेटली रेनरॉक उससे पहले ही वहां पहुंच जाता है और सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो एक बहुत बड़े पावरफुल ड्रैगन में बदल जाता है और स्कूल तबाह करने लगता है। पर प्लेयर क्योंकि हीरो है, इसलिए वो रेनरॉक को हरा देता है और एनर्जी अपने पास ले लेता है। पर उसी दौरान प्रोफेसर फिग इन सब में बुरी तरह घायल हो जाते हैं और मरने ही वाले होते हैं, और यहाँ ही मेन स्टोरी खत्म होती है। अब गेम की बात करें तो मेन स्टोरी लाइन के अलावा इसमें कई साइड क्वेस्ट और छोटी मोटी स्टोरीज भी हैं। इसमें क्लासेस लगती हैं जैसे पोशंस, चार्म्स, इसके अलावा पजल्स हैं, ब्रूमस्टिक की राइड है, वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन है, हॉग्समीड की यात्रा है, डेथ डे पार्टी है, ड्यूलिंग है, सब कुछ है। एनिमल को पेट करने से लेकर रूम ऑफ रिक्वायरमेंट को खुद डिजाइन तक करने तक का ऑप्शन है। इसमें डिफरेंट सीजन्स भी आते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक के सारे गेम से ये बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल यूनिक स्टोरी के साथ बहुत ही अमेजिंग गेम है, क्योंकि ये एक इंटरैक्टिव गेम है और आपकी चॉइस गेम को आगे बढ़ाती है। एंडिंग आपके हाथ में है। हालांकि ये तो तय है कि मेजर प्लॉट तो सबके लिए सेम ही होगा, भले ही आपके जो भी डिसीजंस रहे हों। गेम के दौरान हमें एंशिएंट मैजिक को सीक्रेट रखना है जब तक कि इसे खत्म करने का तरीका ना पता चल जाए, यानी ये कहानी यहाँ ही रह जाएगी, और अगर इसका कोई नेक्स्ट पार्ट आता है तो उसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग होगी और पुरानी स्टोरी से उसका कुछ भी खास मतलब नहीं होगा। पर इसके सक्सेस रेट को देखते हुए कहा जा सकता है कि हो सकता है इसके आगे के गेम्स भी आए, क्योंकि 2 हफ्ते में ही इस गेम की वर्ल्ड वाइड 12 मिलियन कॉपीज बिक चुकी है और $850 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। वार्नर ब्रोस के अकॉर्डिंग ये अब तक का सबसे बड़ा उनका ग्लोबल लॉन्च है। इस गेम को लेकर अगर हम एवरेज रिव्यू एंड रेटिंग की बात करें तो वर्ल्ड वाइड अब तक इसकी 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग है और मोस्टली फीडबैक्स पॉजिटिव हैं। गेम खत्म होने के बाद भी यू विल स्टिल फील कि इसमें करने के लिए बहुत कुछ है, खासकर एनिमल पेट करने और आइटम बनाने से रिलेटेड। अगर आप पूरा गेम वन शॉट में खेलना चाहते हैं तो मेन क्वेस्ट और स्टोरी लाइन कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम 15 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी बात हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम की। आपको इस गेम की कहानी कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने गेम खेल लिया है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय।